डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे कुढ़नी पीड़िता के परिवार से मिलकर जाना हाल, कहा पूरे परिवार की जानकारी लेंगे, दोषी को दिलवाएंगे कड़ी सजा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र में बीते 26 मई को हुई नाबालिग बच्ची को घर से बेला फुसलाकर घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म और फिर मौत मामले में आज पीड़ित परिवार से नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया। इसी दौरान बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज कुढ़नी प्रखंड के जगन्नाथपुर पहुंचे, जहां पीड़िता के परिवार से मिलकर जानकारी लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में घटित यह घटना बेहद ही दुखद है और आत्मा को रूह कपाने वाला है। इस मामले में दोषी लोगों और आरोपी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। यही नहीं बल्कि इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी के खिलाफ भी स्पीड ट्रायल चलवाकर सजा दिलवाई जाएगी। इस पूरे मामले में हम घटना को लेकर जिला प्रशासन से जानकारी लेकर काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र में हुई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला काटकर हत्या मामले में राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के नेता का आना जाना लगा हुआ है। वहीं अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता भी आने लगे हैं। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और उनके साथ में क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भी शामिल रहे। पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद अब इस घटना को लेकर खेद जताया है और मामले में दोषी को सजा दिलाने की बात कही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ा गया है और अब दोषी को कड़ी सजा दिलवाने की कवायद भी की जा रही है। इस मामले में राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि दोषी को सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाला है और ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। इस मामले में हम पूरी घटना को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारी के साथ बैठक करेंगे और जानकारी लेने का काम करेंगे और दोषी को सजा दिलवाने का काम भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग को पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा। और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे। एसकेएमसीएच में ऐसी क्या व्यवस्था थी, नहीं हो पाई सर? कोई नहीं गए, आप कितने थे? अय्यापुर अय्यापुर में सर एसकेएमसीएच में क्या व्यवस्था नहीं थी जो पीएमसीएच भेजना पड़ा? कोई नहीं जा पाया। मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार सिंह। अच्छा, जगन्नाथपुर पंचायत मुखिया पति। इस घटना के बारे में हम शुरू से लेकर अंत तक जानते हैं। ये घटना 26 तारीख को 11 बजे दिन में हुई थी, जो किसी तरह से उस बच्ची को 11 साल की बच्ची को फुसला बला करके ले गया और जगन अपराध माने रेप कर करके उसको गला काट करके मकई के खेत फेंक दिया। जो बच्ची अपने किस्मत से रेंगते हुए कम से कम 200 फीट बाहर रोड पर आकर के खड़ी हुई तो एक जेसीबी वाला ड्राइवर साहब देख करके उनको गमछा से ढांक दिया। उसके बाद लोग खोज रहा था, उसमें उसके दरमियान में लड़की को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। हालांकि थाना प्रभारी लोग सब एक्टिव हुए। उसी वक्त वो लड़का को उसी दिन 26 तारीख को उस लड़का को उस पर शक था, इसलिए पकड़ लिया, पब्लिक पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उस कुछ आदमी फ़ोन कर दिया 112 को, 112 उनको लेकर के चल गया थाना में। प्रभारी जी कहें कि उसको बड़ी मार है, उसको इलाज करवा दे। इलाज करवाने के दौरान में हम लोग को पता चला कि बच्ची मिल गए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में चल गए। उसके बाद हॉस्पिटल में 28 तारीख को रेफर किया गया मुजफ्फरपुर से पटना पीएमसीएच में हम लोग यहाँ से गए तो देखे कि हमारी बच्ची 2 घंटा तक एम्बुलेंस में उसी तरह रह गई। बच्ची के साथ थे आप? हाँ, बच्ची के साथ। तो एसकेएमसीएच में गए तो वहाँ क्या व्यवस्था नहीं थी जो पीएमसीएच? वहाँ एसकेएमसीएच में गए तो कहे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। जिस डॉक्टर के यहाँ रेफर किया गया था गला का, वो हाथ उठा लिए कि नहीं हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है जबकि वहाँ पर सारा जी, लेकिन वो कहे कि नहीं हमारे यहाँ ऑक्सीजन कमी है। हम लोग कहें कि भाई आपको लग रहा है कि टरकाने वाला बात हुआ? जी एसकेएमसीएच से टरकाने वाला एकदम टरकाने वाला बात हुआ है। इसी में अगर कोई अच्छे लोग के, अच्छे फैमिली के लोग अगर होता किसी के साथ दुर्घटना तो सारे लोग वहाँ खड़े हो जाते, उसकी अच्छी इलाज होती। एक गरीब बच्ची की, एक दलित बच्ची की साथ घटना घटा, आज मर जाने के बाद में सारे राजनेता लोग आ रहे हैं अपने वोट के राजनीति करने के लिए। तो आपके अनुसार जो है एसकेएमसीएच में जो कार्रवाई हुई है पीएमसीएच में, तो आपके अनुसार क्या वो ठीक हुई है? वो ठीक हुई और होना चाहिए था, और सस्पेंड नहीं।
डिस्चार्ज होना चाहिए था। देखिए एसकेएमसीएच में अरबों रुपए का खर्च करके सरकार व्यवस्था की है, आखिर वहाँ ऑक्सीजन की वजह से उसको रेफर करना पड़ा, ये कहीं से भी उचित लग रहा है? आपका क्या कहना है? कहीं से नहीं उचित लग रहा। अगर मुजफ्फरपुर में तो अच्छा इलाज था, मुजफ्फरपुर 2-4 दिन और रह जाती तो हमको लगता है कि उसको और इम्यूनिटी बढ़ जाता, ये और अच्छा हो जाता। मुजफ्फरपुर बहुत अच्छी थी, हम एम्बुलेंस में उसको फोटो लिए हैं, लेकिन वहाँ जा करके पीएमसीएच में वो हमारी बच्ची 2 घंटा एम्बुलेंस में रह करके वो हमारी बच्ची मर गई। जहाँ रेफर भी किया, अच्छी जिस वार्ड में रखा गया वो महिला प्रवास जिसमें बच्चा होता है उसमें रखा गया, जिसमें ऑक्सीजन की ये नहीं, माने कोई ऐसी नहीं है, बच्चा घबरा करके वो दम तोड़ दी।